Hello everyone, so welcome you to the another video. So here we have our next topic, tell. So could you see the salt after it dissolve in water? If no, why? ठीक है, अब यहाँ पर हमने कल देखा था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर सॉल्ट को हमने पानी के अंदर मिक्स किया था तो वहाँ पर वो डिजॉल्व हो गया था. ठीक है, तो डिजॉल्व हो गया. अब आफ्टर 2 मिनट्स हमने देखा तो वो कम्प्लीटली वहाँ पर डिजॉल्व हो गया था. तो इसी वजह से अगर सॉल्ट वहाँ पर डिजॉल्व हो जा रहा है तो वो वहाँ पर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए वो हमें वहाँ पर दिखाई देगा नहीं. देन डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव द सॉल्ट? इफ इट हैज़ देन वेयर इज द सॉल्ट? ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर वो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से गायब हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सॉल्ट वहाँ पर उस पानी में नहीं है. जी नहीं, सॉल्ट तो वहाँ पर है. ठीक है, वो क्या हो गया है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ आपस में घुल गया है. देन व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विथ सॉल्ट एंड द वाटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग इट फॉर सम टाइम? ठीक है, क्या डिफरेंस था? तो वाटर जिसके अंदर सॉल्ट डाला हुआ था तो कुछ देर के बाद वो जो सॉल्ट था वो वहाँ पर मिक्स हो गया था, कम्प्लीटली मिक्स हो गया था. लेकिन जो चॉक पाउडर वाला वाटर था जिसके अंदर हमने चॉक पाउडर डाला था उसमें क्या हुआ था कि वो बॉटम में जाकर वहाँ पर बैठ गया था. Then which of the two would you be able to separate from the water by straining with the cloth, salt और chalk powder? इन दोनों में से कौन सी चीज़ें यानी सॉल्ट और चॉक पाउडर में से कौन सी चीज़ें हम स्ट्रेन यानी कि छन्नी की मदद से अलग कर पाएंगे? तो हमें पता है कि सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, तो वो हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देता. और चॉक पाउडर है वो मिक्स नहीं हो पाता और वो बॉटम पे बैठ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसे हम छन्नी की वजह से स्ट्रेन कर पाएंगे, न कि सॉल्ट को. देन While doing the experiment, आयशा एंड हामिद had an argument. ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त आयशा और हामिद के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स हो गई. सो आयशा felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drop can still be seen in the water." And Aisha said, "Let's wait for some time and then see." ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, तो आयशा ऐसा बोल रही थी कि स्टर करने के बाद यानी मिक्स करने के बाद ये जो ऑयल है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है. लेकिन अमित ने बोला कि ना, ऐसा तो नहीं होता. आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या थे, टाइनी येलो ऑयल के जो ड्रॉप्स थे हम अभी भी वाटर के अंदर देख सकते हैं. तो आयशा ने बोला ठीक है, वेट करते हैं कुछ देर के लिए, फिर देखते हैं उसके अंदर क्या होता है. तो डू यू थिंक द ऑयल गेट डिजॉल्व इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? आपको लगता है कि ऑयल डिजॉल्व होगा? जी नहीं, ऑयल डिजॉल्व नहीं होगा. ओके, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ऑयल की एक सेपरेट लेयर है वहाँ पर हमें वाटर के ऊपर दिखाई देगी. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. दैन रेसिंग ड्रॉप्स. ठीक है, अब यहाँ पर रेस करवा रहे हैं हम ड्रॉप की. देख सकते हो आप, यहाँ पर एक ऐसी प्लेट है जहाँ पर 3 ड्रॉप्स दिख रहे हैं, तो वो रन होकर नीचे आ रहे हैं. तो देखते हैं कौन सा वाला नीचे आता है जल्दी. सो ये करना कैसे, तो आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स. नेक्स्ट टू दैट शी पुट द 2 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ द शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आयशा ने 2 ड्रॉप ऑयल का लिया और उसके लीड पे यानी टिफिन के जो उसका ढक्कन था उसके ऊपर उसने रखा. नेक्स्ट टू शी पुट द 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन. और उसी के बाजू में 2 बूंद उसने पानी के लिए और 2 बूंद उसने शुगर सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर शुगर को मिक्स करा हुआ जो सॉल्यूशन वहाँ पर बना था वो लिया. सी टिल्टेड द लीड. ठीक है, उसने क्या किया, लीड को यानी उसके ढक्कन को, टिफिन के ढक्कन को उसने टेढ़ा किया. एंड शी सॉ सम ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली while some were left behind. ठीक है, उसने देखा कि कुछ जो ड्रॉप्स थे वो तुरंत ही नीचे आ गए, तुरंत ही वहाँ पे स्लाइड करने लगे और बाकी कुछ जो थे वो पीछे छूट गए थे. तो यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड एंड वाई डिड इट स्लाइड फास्टर. ठीक है, अब आपको सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म करना है, घर पे ट्राई करना है और देखना है कि कौन सा ड्रॉप ज़्यादा जल्दी नीचे आता है और वो फास्टर क्यों था. ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम बता दें एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो जो वाटर का ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, फास्टर वहाँ पर नीचे आ जाएगा. फिर सेकेंड नंबर पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो, देन थर्ड नंबर पे ऑयल है वो रह जाएगा. ऐसा क्यों कि वाटर की डेंसिटी इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा होगी, कम होगी और शुगर की
शुगर सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा होगी और ऑयल की है वो इन दोनों से ज़्यादा होगी, इसीलिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी जो स्पीड है वो कम, और जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम उसकी स्पीड है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, यानी कि वो तेज़ी से वहाँ से नीचे लुढ़क के आ जाएगा। देन वेयर डिड द वाटर गो, वेयर डिड द वाटर गो, पानी गया कहाँ? तो वन डे आयसा's मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी, शी गॉट बिजी विद समथिंग एंड फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, आयशा की मॉम ने चाय बनाने के लिए स्टोव के ऊपर एक वाटर है, पानी है, उसे बॉयल करने के लिए, उबलने के लिए रख दिया, और वो बिजी हो गई किसी काम में और वो उसे भूल गई। देन व्हेन शी रिमेंबर्ड एंड came to check, she found only a few drops of water left in the pan, यानी जब उन्हें याद आया, उन्होंने देखा तो वहाँ पर क्या था, सिर्फ कुछ ही बूंद पानी की बची थी। ठीक है, तो थिंक वेयर डिड वाटर गो, तो वेयर गया, अब यहाँ पर जो वाटर था वो गया कहाँ पे, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो वाटर है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब ये वाटर जो लिक्विड है, जब इसे हम हीट देंगे, ठीक है, जब इसे हम हीट देंगे तो हीट देने की वजह से जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो गैस में कन्वर्ट होता है। गैस यानी कि क्या, कि जो हमारे आसपास हवाएं हैं, ठीक है, आसपास की जो हवा है उसे हम गैसियस सब्सटेंस कहते हैं, यानी वो लिक्विड से कैसी होती है, बहुत ही हल्की होती है और वो हमारे आसपास उड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन की प्रोसेस की मदद से गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से गायब हो जाएगा। देन वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, ठीक है, इन दोनों ने, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने ये जो मैंगो जेली थी उसे सन में क्यों रखा था, क्योंकि उस मैंगो जेली के अंदर क्या था, मॉइस्चर था। ठीक है, अब ये जो मॉइस्चर है वो क्या है, इज अ काइंड ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वाटर सन की हीट में वहाँ से इवापोरेट हो जाए, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर उसे रखा था। देन एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, और आपके घर में कौन सी चीज़ें बनती हैं सन के अंदर ड्राइंग करने के बाद। ठीक है, तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी मॉम से भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। देन आगे देखते हैं डांडी मार्च। ठीक है, तो देखते हैं डांडी मार्च। सो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये डांडी मार्च जो एक इंसिडेंट था वो कब हुआ था, 1930 में, जब इंडिया आज़ाद नहीं था। फॉर मैनी years the British had a few law that did not allow people to make a salt themselves. ठीक है, और बहुत सारे सालों तक क्या था, ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक कानून रखा था, उस कानून के तहत कोई भी जो आदमी है, इंसान है, वहाँ पर सॉल्ट है वो खुद के लिए नहीं बना सकता था। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा टैक्स है वो सॉल्ट के ऊपर लगा दिया था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक अ सॉल्ट इवन फॉर यूज एट अ होम, तो इस लॉ के कारण, इस वहाँ पर टैक्स के कारण जो भी लोग थे घर पे, घर के लिए भी वो नमक है वो खुद के लिए बना सकते नहीं थे। तो हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, गांधी जी सेड, गांधी जी ने बोला कि कोई भी बिना नमक के रह कैसे सकता है। हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज द फ्रीली व्हाट द नेचर हैज गिवन, और जो हमें किस हमारे प्रकृति से फ्री में मिला है, फ्री में ये जो नमक मिला है वो हम किसी लॉ के कारण यूज क्यों नहीं कर सकते। सो विथ गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा, यानी एक लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू द डांडी सी शोर इन द गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। ठीक है, तो इसीलिए इसी लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया, कुछ लोगों के साथ मिलकर एक यात्रा की, यात्रा यानी कि एक लंबी सी वॉक है उन्होंने की, कहाँ से कहाँ तक, सो अहमदाबाद से लेकर डांडी तक। तो डांडी कहाँ है, तो डांडी है वो गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद और डांडी कहाँ है, गुजरात में है, और गुजरात के शी शोर में, यानी अरेबियन सी जो होती है, अरेबियन सी के वहाँ पर किनारे ये जो डांडी है वहाँ पर है, और वहाँ तक ये लोग चल के, यानी अहमदाबाद से डांडी तक वो लोग चल के ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ, जो कि सॉल्ट के ऊपर लगा हुआ था। देन डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड, क्या आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है। तो the sea water is collected in shallow bed dug in the sand and water is allowed to dry in the sun and after the water dries the salt remain on the ground. ठीक है, अब समझो कि एक समुद्र किनारा है, अभी समुद्र किनारे पे क्या किया जाता है, एक खड्डा है वो किया जाता है,
अब ये खड्डे में क्या होगा, यहाँ से पानी है वो ऊपर आएगा, तो ऊपर आने के बाद ये पानी क्या हो जाएगा, इस गड्ढे में भर जाएगा। अब ऊपर का पानी है वहाँ पर वापस चला गया, तो जो हमारा सन है, सन की जो रेज होगी, रेज की वजह से ये गड्ढे का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट हो जाएगा तो हमें पता है यहाँ पर जो हमारा समुद्र है उसके पानी के अंदर क्या है, बहुत सारा सॉल्ट है। तो वो जो सॉल्ट है यहाँ पर उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो इवापोरेट नहीं होता, सिर्फ पानी इवापोरेट होता है, वाटर इवापोरेट होता है। तो इस तरीके से हमें इन डिग्स के अंदर, इन खड्डों के अंदर हमें सॉल्ट है वो मिल जाता है, तो जिसे प्योरीफाई करके इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। सो इस तरीके से जो सॉल्ट है वो हमारे घर तक पहुँचता है। ठीक है। सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।